हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। पिछले क्लास में हम लोग जान गए थे अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। S1 से कुछ किरण आरेख जान गए थे, किरण आरेख किसे कहते हैं। इसमें हमको कुछ बेसिक चीज नॉलेज प्राप्त कर लिए थे। आज देखिए, आज हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा, लिख रहे हैं, देखिए हजामती दर्पण, हजामती दर्पण में अवतल दर्पण, हजामती में अवतल दर्पण, हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। देखिए, आज का मेरा न्यू टॉपिक है हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है। हजामती मतलब हम लोग जहाँ बाल दाढ़ी बनाने जाते हैं वहाँ अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। समतल दर्पण का क्यों नहीं किया जाता है, न उत्तल दर्पण का क्यों नहीं किया जाता। देखिए हजामती दर्पण में, देखिए अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा और सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। यही चलते हैं अवतल दर्पण। जैसे वहाँ जाइएगा ना, जहाँ बाल दाढ़ी बनता है वहाँ जाइएगा तो देखेगा केस तनी वो भी रहेगा तो उसमें बड़ा बड़ा दिखा देता है। यही चलते हमें अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यही चलते हजामती दर्पण में वहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा। देखिए जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच, जब अवतल दर्पण वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब बड़ा सीधा और काल्पनिक बनता है। इस मुख बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है। देखिए इसको हम एक थोड़ा आप लोग के थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं, समझ में आ जाए। जैसे देखिए ये मान लीजिए मेरा अवतल दर्पण है, ये मान लीजिए मेरा अवतल दर्पण हो गया। देखिए इसको अवतल दर्पण है, यहाँ पर C हो गया, माने वक्रता केंद्र यहाँ पर हो गया। यहाँ पर F हो गया, मान लीजिए यहाँ पर फोकस हो गया। यहाँ पर ध्रुव हो गया, P हो गया ध्रुव। अब देखिए डिफिनेशन से चलिए, जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, ये फोकस हो गया और ध्रुव के बीच रखा जाता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है मेरा, ये मान लीजिए वस्तु है, इसका नाम है A और B इसका नाम है। फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब बड़ा सीधा और काल्पनिक बनता है। देखिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में, जब बड़ा दिखाई देगा और सीधा दिखाई देगा
और काल्पनिक बनता है। मैंने हम अपना कल्पना कर सकते हैं कि मेरा प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है, बड़ा सीधा काल्पनिक बनता है। इस मुख्य बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है। यही मुख्य बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यही कारण हम लोग अवतल दर्पण को हजामती दर्पण में करते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसको और आगे बढ़ते हैं, फिर और समझते हैं। देखिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में हम लोग क्यों करते हैं। जैसे अवतल दर्पण एक सोलर कुकर होता है, जिसमें अगर हम लोग चावल डाल करके अगर उसको धूप में रख देंगे ना, तो वो भात बन जाएगा। देखिए अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है, तो वह परावर्तन के बाद, जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है, तो वह परावर्तन के बाद फोकस के समांतर हो जाती है। इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में करते। जैसे देखिए हम लिखते हैं इसका डिफिनेशन, आप लोग समझिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। देखिए जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर, जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर भेजी, जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो परावर्तन के बाद फोकस माने एफ पर, फोकस को एफ से डिनोट करते हैं, फोकस पर जमा हो जाती है। इस गुण के कारण ही फोकस पर जमा हो जाती है। इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। देखिए इसका हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरा हो गया अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, ये मेरा प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ कोई सी हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पर एफ हो गया, फोकस हो गया, यहाँ पर ध्रुव हो गया, पी ध्रुव हो गया। देखिए जब प्रकाश की किरणें को प्रधान अक्ष के समांतर भेजे जाते हैं, देखिए यहाँ प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेज रहे हैं, तो प्रधान अक्ष के समांतर भेजे जाते हैं, तो देखिए तो परावर्तन के बाद फोकस पर जमा हो जाती है। ये जहाँ पर परावर्तन हो, इसको बाद ही फोकस पर आकर के जमा हो जाएगी। कितनों भी प्रकाश का किरण आएगा तो परावर्तन के बाद ही फोकस पर जमा हो जाती है। एने से भी आया प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के बाद फोकस पर। देखिए
सब परावर्तन के बाद फोकस पर हो जाता है जमा। इसी कारण, इस गुण के कारण ही आपतन दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। एक बार इसको देखिए, फिर इसको हम लोग मिटा के इसको आगे समझते हैं। देखिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक है गाड़ियों के हेडलाइट। गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए, जो हम लोग गाड़ी देखते हैं, बस देखते हैं, ट्रक देखते हैं, टेम्पू देखते हैं, जितना भी गाड़ी है ना, जिसको आगे जो हेडलाइट रहता है वो हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब कैसे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? कारण कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है तो वह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। इसी गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। जैसे देखिए, हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा। देखिए, जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। हेडलाइट में किया जाता है। देखिए, इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए मेरा हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया। इसको इन्हें परत चढ़ा देते हैं, चांदी की पतली परत चढ़ा रहे हैं, रंग रहे हैं, इसका मतलब। देखिए, मान लीजिए मेरा प्रधान अक्ष हो गया, ये मेरा सी हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, और मेरा ध्रुव हो गया, पी हो गया, ध्रुव हो गया। अब देखिए, जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है, माने समांतर ना भेज करके इसको फोकस से डायरेक्ट भेजा जाता है। मान लीजिए यहाँ फोकस से भेजा जा रहा है प्रकाश की किरण को। देखिए, देखिए यहाँ पर अच्छे से समझिएगा। जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर इसे फोकस से भेजा गया। देखिए यहाँ पर एफ है, फोकस है। जब प्रकाश की किरणों को फोकस में जाता है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आया, परावर्तन हुआ, इसको देखिए प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरणों के फोकस में जाता है तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। इसी गुण के कारण ही गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसको देखिए, फिर लोग समझेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के उत्तल दर्पण को उपयोग हम लोग स्ट्रीट लाइट में क्यों करते हैं, इसको एक बार देखिए, फिर मिटा देंगे।
फिर इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है? देखिए स्ट्रीट लाइट देखे है ना, जो गली में रखा जाता है उसमें आपता दर्पण नहीं रहता, उसमें उत्तल दर्पण रहता है। जैसे स्ट्रीट लाइट हो गया, जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो वह प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। मतलब एक जमा जामा नहीं होती, वो परावर्तन के बाद फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण में बिल्कुल स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। स्ट्रीट लाइट जैसे गली उली में जो लगा रहता है ना, उसी को हम लोग स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। जैसे गांव घर के गली उली में रहता है, उसे स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग रहता है। देखिए इसको हम लिख रहे हैं, डिफिनेशन समझिएगा। देखिए जब प्रकाश की किरणें को प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। अतः इस गुण के कारण ही उत्तल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। देखिए हम इसको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं, उत्तल दर्पण बना करके समझा रहे हैं। देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उसे उत्तल दर्पण का। देखिए इसका परावर्तक सतह उभरा है। अब मान लीजिए इसको ऐसे चांदी की परत चढ़ा रहे हैं, इसको देखिए मतलब पेंट कर रहे हैं। यहाँ पर से मेरा देखिए हो गया, ये मेरा प्रधान अक्ष हो गया। देखिए मेरा प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ पर मान लीजिए कोई सी है, यहाँ पर कोई फोकस है, एफ है, ये फोकस है। यहाँ पर सी मतलब हो गया, यहाँ पर ध्रुव है, पी ध्रुव है। अब देखिए अब उत्तल दर्पण में देखिए जब प्रकाश की किरण जब ऐसे यहाँ से आता है, मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर से जब उत्तल दर्पण में टॉर्च मारा तो प्रकाश की किरण ऐसे आया। पर ये नहीं कि इसको ऐसे कर रही है, ऐसे आता है तो यहाँ पर से परावर्तित हो ये मुड़ जाता है। जब प्रकाश की किरण आए तो यहाँ से ऐसे मुड़ जाती है, समझ गए होंगे। जब यहाँ से प्रकाश की किरण आए तो यहाँ से ऐसे मुड़ जाती है। देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण आई तो यहाँ से ऐसे मुड़ जाती है, नीचे रुकिए, यहाँ से मुड़ जाती है। देखिए ऐसे हो जाती है,
यहाँ से प्रकाश की किरण आई तो यहाँ से ऐसे निकल गई। अब देखिए इसको हम लोग प्रतीत करते हैं, मैंने इसको महसूस करते हैं कि देखिए इसका जब ये यहाँ निकला तो इसका प्रतिबिंब यहीं पर ही बन रहा होगा। देखिए यहाँ पर ही इसका भी प्रतिबिंब यहीं पर ही बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ पर ही बन रहा। देखिए ये फोकस से, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ही फोकस पर देखिए फोकस से फैल रहा है प्रकाश की किरणें, मैंने फोकस से फैलते हुए प्रतीत हो रहा है। और अवतल दर्पण में था कि फोकस पर सब आके प्रकाश की किरणें मिलता था, इसमें देखिए फोकस से फैल रही है। इसी कारण हम लोग उत्तल दर्पण के उपयोग स्ट्रीट लाइट में करते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरणें को प्रधान अक्ष के समांतर भेजे जाते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर भेजे जाते हैं तो परावर्तन के बाद, प्रधान अक्ष के समांतर भेजे जाते हैं तो परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। देखिए परावर्तन के बाद फोकस किरणें फैलती हुई प्रतीत हो रही है। इसीलिए हम लोग देखते हैं जैसे लाइट बढ़ता है रात भर, स्ट्रीट लाइट बढ़ता है जो देखिएगा पूरा उसको प्रकाश की किरणें बहुत दूर दूर तक उसका रोशनी जाती है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक बार देखिए फिर इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। एक बार इसको मिटा रहे हैं। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। देखिए गाड़ी उड़ी देखे जैसे बाइक हो गया, बस हो गया, टेम्पो हो गया, मैंने जितना गाड़ी उड़ी है ना, इसमें साइड मिरर जैसे ऐनक लगा रहता है किनारे में, साइड मिरर मतलब उसी को बोलते हैं, तो उसमें रहता है जो उत्तल दर्पण का उपयोग किया रहता है। उत्तल दर्पण, उसमें अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यही चलते रहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा होता है, उसको दर्पण छोटा होता है और सीधा होता है, यही चलते उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। काहे के देखिएगा अगर उत्तल दर्पण का अगर उपयोग अवतल दर्पण देखते हैं, उसमें अगर बड़ा बड़ा ट्रैक भी रहता है तो उसमें उसका प्रतिबिंब बन जाता है, ऐनक रहता है जिसमें प्रतिबिंब छोटा रूप में बन जाता है। और अगर अवतल दर्पण रहेगा तो उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो और कुछ नहीं दिखाई देगा, ये चलते उसमें बहुत बहुत बड़ा बड़ा मन उसमें अट जाता है। देखिए हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, समझिएगा। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा और सीधा होता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा यानी कि बहुत बड़ा होता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है।
देखिए एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसको मिटा रहे हैं। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा होता है, उसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है और सीधा बनता है, तथा इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा, मैंने दृष्टि क्षेत्र मैंने इसका उत्तल दर्पण द्वारा बहुत दूर तक मैंने देखा जा सकता है। जैसे देखिएगा तो बहुत दूर तक मैंने उसको दृष्टि क्षेत्र देखने का क्षमता बहुत रहता है, तथा इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। एक बार इसको देखिए, फिर इसको मिटाते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है चिन्ह परिपाटी क्या है। चिन्ह परिपाटी क्या है। देखिए चिन्ह परिपाटी क्या है। देखिए जब गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कभी आगे बनता है, तो कभी पीछे बनता है, कभी उल्टा बन जाता है, तो कभी सीधा बनता है। इसी को स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की जरूरत हुई, इसी को हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। जैसे देखिए हम डिफिनेशन लिख रहे हैं। गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी सीधा कॉमा उल्टा, कभी सीधा कॉमा उल्टा और आगे तथा पीछे बनता है, और आगे तथा पीछे बनता है। गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी सीधा कभी उल्टा और आगे तथा पीछे बनता है। अतः इस नियम को स्पष्ट करने के लिए एक चिन्ह की आवश्यकता हुई, जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। देखिए चिन्ह परिपाटी क्या है। गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी सीधा उल्टा और आगे पीछे तक बनता है, अतः इस नियम को स्पष्ट करने के लिए एक चिन्ह की आवश्यकता हुई, जिसे हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसको एक बार देखिए आज हम लोग यहाँ तक रखेंगे। आज हम लोग देखें कि अवतल दर्पण, हजामती दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, और अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, और गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और उत्तल दर्पण का देखे हैं। फिर ये चिन्ह परिपाटी देखें, और और आगे इसको नेक्स्ट देखेंगे। कल इसी टाइम में मिलेंगे, इसका नेक्स्ट देखेंगे। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। बाय, थैंक यू।